वेलकम टू एलिफेंटा केव ब्लॉग। यह एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड है जहां पत्थरों में छिपी है सदियों पुरानी कहानी। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, दिस आइलैंड होल्ड्स द टाइमलेस आर्ट्स एंड डिवोशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है और लाइन में लग चुके हैं और बस में चढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये लगी हुई है बस, और बस में चढ़ने से पहले यहाँ का सबसे अच्छा रूल ये है कि आपको लाइन लगाना पड़ता है, लाइन में लगना होता है। तो चलते हैं लाइन में लगकर। इस बस में आ चुके हैं। धूप लगेगी यार। आ जाओ आ जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरू होता है हमारा सफ़र। हम वहां से बस पकड़कर रवाना होते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, और रास्ते में कई सारे अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। आप सबने देखा होगा, मैं बस में चला लेकिन मुझे सीट नहीं मिली, तो मैं खड़ा। विवेक जी के दे नहीं। तो गाइस, हम लोग खा रहे हैं कुल्फ़ी, बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी है गाइस। और इसके बाद चलेंगे अब बोट से एलिफेंटा केव्स के लिए। सबसे पहले टिकट काउंटर पे जाना होगा। दोस्तों, टिकट लेकर हम सभी बैठ चुके हैं बोट पे, और अभी कुछ देर में के लिए रवाना होने वाली है हमारी बोट। और देख सकते हैं लगभग सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए। लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है एलिफेंटा केव्स तक पहुँचने का। बोट लगभग छूटने वाली है। इसके बाद वहाँ पर पहुँच कर दिखाते हैं आपको, और साथ ही बीच बीच में अच्छे नज़ारे भी दिखाऊँगा बोट से, क्या सीन है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारी बोट चल चुकी है और ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। सभी लोग बैठे हुए हैं। सावन में बाहर है ये, और हम लोग एलिफेंटा केव आए हैं। अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। ऐसे बुरे बुरे जोक सुनते रहिए हमारे ब्लॉग में। समुद्र के बीचों बीच ये 1 से 1.5 घंटे का रास्ता कब इसकी सुंदरता देखते हुए ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब, लगभग 1-1.5 घंटे से बैठे बैठे इसमें बोर हो चुके हैं, और जब से देख रहे हैं तो ये ब्रिज क्रॉस ही नहीं हो पा रही। स्टार्टिंग से ये ब्रिज दिख रही थी और अभी तक यही ब्रिज दिख रही है। क्या करें यार, क्या होगा इस देश का। मेरे से पीछे चली 3 बोटें आगे निकल चुकी हैं। मैं अब का अभी भी उसी जगह पर हूँ। पीछे ऐसा लग रहा है पीछे जा रहा हूँ। देखो, समुद्र से आने वाली ठंडी हवा जब आपके चेहरे को स्पर्श करती है तो काफ़ी आनंददायक लगता है। तो भैया, जो हमारी छुक छुक रेलगाड़ी है, मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो बोट है अब फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है, और हम सब ये उतरेंगे और उतर के दिखाते हैं आपको कि क्या है बाहर, कैसे जाना है आपको। पहली बार हालांकि मैं भी आ रहा हूँ, तो अलग एक्सपीरियंस होगा। चलते हैं। जैसे ही आप आइलैंड पर उतरते हैं, यू विल फील अ डिफरेंट वाइब। पुराने ज़माने की झलक, लोकल मार्केट, और चारों तरफ हरियाली और भीड़ इतनी सारी, जहां पर सभी लोग एलिफेंटा केव्स को विजिट करने के लिए आते हैं। यहीं से आपको टॉय ट्रेन की टिकट भी लेनी पड़ती है। पर पर्सन 18 रुपीज़ चार्ज है। तो गाइस, अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम चल रहे हैं एलिफेंटा केव्स की तरफ। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा क्या कैसा है। ऊपर ट्रैकिंग का रूट भी है, तो ट्रैक भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जगह हैं जहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, जिसके भी भाई बहन यहाँ पर छूट गए हो, कृपया इनको ले जाएं। और शैतानी कर रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं यहाँ पर, सीधे लीगल जा रहे हैं, की मांग कर रहे हैं। ये सारे भूखे प्यासे हैं। सब भाजी, बड़ा पाव, दाबेली, यहाँ पर मिसल पाव, मैगी हर जगह मिल जाती है। और मुंबई का मुझे तो लगता है कि फेमस ही है बड़ा पाव। हर जगह बड़ी आसानी से मिल सकता है। क्या हुआ? दाबेली बड़ा पाव बेच रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी दाबेली रेडिंग हो रही है। दाबेली हमारी आ चुकी है सबके हाथों में। अब सबको इंतज़ार है कितना जल्दी ये हमारे पेट के अंदर जाए। मुझे भी इंतज़ार है।
आपको भी खैर देख के इंतज़ार हो ही रहा होगा। आप भी आइए, खाइए, मज़ा लीजिए, यूँ पछतावा ना करिए, खाइए। बढ़िया, शानदार। तो गाइज अंदर जाने के लिए हमने टिकट ले ली है और चल दिए हैं हम आगे की तरफ। आसपास कई सारी स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जहाँ पर ऑर्नामेंट्स हैं और क्राफ्टिंग चीज़ें भी रखी हुई हैं यहाँ पर, जो यहाँ के लोकल लोग भी बनाया करते हैं। बाकी चीज़ें तो रेडीमेड ही हैं। चलिए अब यहाँ से लगभग 60 सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर जाने के बाद मिलेगा। आगे चलते हैं और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी यहाँ पर। थोड़ी सी चढ़ाई है बट वर्थ एवरी स्टेप। द वे अप इज लाइन्ड विथ शॉप्स सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन एंड कोकोनट वाटर स्टॉल्स, परफेक्ट एनर्जी बूस्टर्स। आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देंगी जिन्हें बड़ी दुर्लभ तरीके से बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। तो यह काफ़ी अच्छा यहाँ का दृश्य है। तो छोड़िए, यहाँ पर कठपुतलियाँ बना कर भी यहाँ पर इनसे काम कराया जा रहा है। फ्री में काम कराया जा रहा है। कोई डुग्गी पीट रहा है, तो कोई सीरी ला रहा है, कोई अपने पास बुला रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, कोई टाटा बाय बाय कर रहा है, और कोई तो पंखे से हवा। और कोई क्या कर रहा है यार? अब मुझसे सब डरेंगे, अब कम बैक करना पड़ेगा। अलग अलग वैरायटी के कट्टे हैं। अगर इतने हथियार मेरे पास आ गए तो पूरी मुंबई को मैं लूट सकता। काश मेरे पास इतने पैसे होते, मैं इन सब खरीद कर अपनी गर्लफ्रेंड को खुश कर सकता। बड़ा अफसोस होता है तब जब इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी मन तो करता है सब कुछ खरीद लिया जाए, लेकिन जब जेब में हाथ डालता हूँ तो 1 रुपया नहीं मिलता है। खैर, समय समय की बात है। चलिए, एक दिन मैं भी अमीर होऊंगा, फिर सारी दुनिया मेरे हाथ में होगी। मुट्ठी खोलूंगा, सब बाहर, मुट्ठी बंद करूंगा, सब अंदर। यहाँ की हर क्रेविंग एक कहानी कहती है, ऑफ फेथ, पावर एंड इमेजिनेशन। यू कैन लिटरली फील द साइलेंस स्पीक हियर। भाई साहब, अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे तो टिकट कटाना है, इसके बाद ही आप अंदर आ पाओगे। यहाँ लाइन लगी है, स्कैनर्स लगे हुए हैं, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है यहाँ से पहाड़ का नज़ारा, और मैं यहाँ पर आपको चढ़ चढ़ के दिखा रहा हूँ। बताइए, इतना रिस्क ले लेकर। थोड़ी देर बैठ लेते हैं पेड़ के नीचे, छाँव में आराम करते हैं। दोस्तों, आ चुके हैं हम एलिफेंटा केव्स के अंदर, और सबसे पहले बैक कैमरा हो नहीं रहा है, ऐसे ही देखो आप। ये पहुंच चुके हैं हम। अभी इस गुफे के अंदर चलेंगे, देखेंगे कितनी बड़ी गुफा है, कैसे आवाज़ गूंज रही है। यहाँ के ये जो पिलर बने हुए हैं काफ़ी बड़े आकार के हैं। और ये रहा द मेन केव डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। ये केव 5th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी के बीच बनाई गई थी। इमेजिन, इतने साल पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के इतनी डिटेल्ड क्रेविंग, यह अपने आप में एक अद्भुत है। तो दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत पेड़ है। ऐसी मान्यता है कि इस पर जो भी अपने नाम का पहला लेटर और अपनी प्रेमिका के नाम का पहला लेटर लिखता है तो उसका प्रेम सफल हो जाता है। तो आप जब भी आइए तो इस पर नाम लिखिए। और सो अगर आप मुंबई आए, डोंट मिस द एंशिएंट वंडर। एलिफेंटा केव्स इज नॉट जस्ट अ टूरिस्ट स्पॉट, इट्स अ जर्नी इनटू टाइम, आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ की हर एक दीवार अपने इतिहास को बताती है कि यह कितनी पुरानी है और कितनी आकर्षक। तो गाइस, हमने गुफा घूम लिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ ट्रैकिंग है आगे, लगभग आधे 1 किलोमीटर की दूरी पर टॉप हिल्स में। तो देखते हैं क्या है। आप सामने का व्यू देखिए, ये यहाँ से एंट्री है और ये रास्ता है आगे ट्रैकिंग के लिए। तो गाइस, ये एलिफेंटा गुफाएं जहाँ पर ये मेन गेट से एंट्री करते हैं हम लोग।
यहीं के बगल में राइट साइड ये कैनियन हिल्स है, जहाँ पर हिल में तोप रखी हुई है। तो यहाँ से आपको ऊपर चलना है। चल रहे हैं। अब हम आपको यहाँ से आगे लेकर चल रहे हैं कैनियन हिल्स की तरफ, जहाँ पर तोपें रखी हुई हैं। गाइस हम लोग डंडे लेकर चल दिए हैं, क्योंकि पहाड़ में बंदर भी हैं तो हमला कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने सेफ्टी के लिए ले लिया। और यहाँ भी आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी, सीढ़ियाँ चढ़ के ही आपको ऊपर जाना है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन आप इस चढ़ाई को चढ़ते हुए अपने आप को महसूस करेंगे और अपनी एनर्जी को महसूस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट बोट 6 PM यू कैन कैच एनी बोट बुक बैक। इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग एकदम टॉप पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद आप बाहर का नज़ारा देख ही सकते हैं। दोनों तरफ से ये हिल जो है तो समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ से कह सकते हैं। दोस्तों आखिरकार हम तोप के पास पहुंच चुके हैं। अच्छी खासी लंबाई की है, लगभग 8 कितने फुट की होगी, 20-30 फुट की लगभग है। दोस्तों चल कर हमारी हालत हो चुकी है खराब, और फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब आगे मेरी मुलाकात होगी देश के सबसे जाने माने बड़े कलाकार की, योगेश भाई साहब चेहरा दिखाइए। देख रहे हैं कितना इग्नोर कर रहे हैं योगेश भाई। यार हाथ मिला लो यार, मिला लो प्लीज मिला लो। एंड पे ले आओ हाथ दे आधे योगेश देगा अभी सीखा नहीं, ये छोटा योगेश है। यू आर डूइंग गुड। चलो आगे जाते हैं। चलो तुमको भी हमारे साथ चलना हो तो तुमको भी ट्रैकिंग कराते हैं, आ जाओ। वीडियो में इतना बकवास नहीं है, वो सब भी तो आएगा। अरे बकवास नहीं है, ये ब्लॉग है, यही असली ब्लॉगिंग है। क्यों गाइस? बहुत टाइम बहुत गए जा रहा हूँ। आप कमेंट कर सजेस्ट भी दे सकते हैं कि हमारा ब्लॉग सही है या नहीं। बाकी मैं तो चलूँगा अपनी चाल में ही। तो दोस्तों हमारी यात्रा हो चुकी है पूरी, हमने ट्रैकिंग में पूरी कर ली है और गुफा भी हमने पूरी घूम ली है। अब इसके बाद हम वापस लौट रहे हैं। तो सबसे पहले लौटने के बाद हम पहुंचेंगे अपने स्टॉपेज पर, जहां पर बोट पर हम बैठ पाएंगे। और यहाँ का टाइमिंग है कि 5:30 बजे के पहले तक पहुंच जाना है वहाँ पे, क्योंकि आखिरी बोट है 6 बजे की, तो जिससे हमें बोट मिल जाए। और अभी बज रहे हैं लगभग 5, तो चलते हैं। आधे घंटे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे 5:30 तक। बने रहिए, आगे के कुछ सीन्स भी जो छूट गए हैं मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। वापस हम पहुँच चुके हैं लौह पथगामिनी के रूट में, और कुछ ही देर में अपने स्टेशन पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमें बोट मिलेगी। और सुबह के आए हुए अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। लगभग 6 बजे तक में हमारी बोट रवाना होगी, और 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया के पास। थैंक यू गाइस पूरा ब्लॉग देखने के लिए, और कमेंट करिएगा कि अगली डेस्टिनेशन में जब भी मैं कहीं घूमने जाऊं तो और मैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कवर कर सकता हूँ, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। लौटने के समय में हमें सबसे आखिरी बोट मिलती है और अंधेरा धीरे धीरे छाने लगता है, लेकिन इस अंधेरे में जो बोट की रफ्तार है और समुद्र से आने वाली हवा, दोनों का फील एक अलग ही आनंद देता है। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं बाल कैसे उड़ रहे हैं, एकदम उड़े जा रहे हैं। लगभग 7:30 बजे तक हम पहुंचेंगे गेटवे ऑफ इंडिया के पास। बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गेट वे ऑफ इंडिया पर, उतर चुके हैं और पीछे ये यहाँ पर लाइट शो चल रहा है अभी। तो लगभग ये 7:30 बजे से शुरू होता है रात में, शाम में, तो इसका भी आनंद आप उठा सकते हैं। यहाँ पर छत्रपति महाराज शिवाजी की जो हिस्ट्री है तो वो दिखाई जाती है, तो इसका भी मज़ा आप उठा सकते हैं। हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और वो आज भी करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में जीवित है और जीवित रहेंगे अनंत काल तक। राज्य और राष्ट्र रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराज पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर उठा। डू यू लाइक दिस एक्सपीरियंस? देन स्टे ट्यून्ड बिकॉज अगली बार हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक और हिडन जेम ऑफ इंडिया। अगर आपको ये यात्रा उतनी ही पसंद आई जितनी मुझे, तो अपने गेस्चर से बताइए, एक लाइक दीजिए, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट लिखिए और चैनल के साथ रहिए, क्योंकि अगली ट्रिप जल्द ही शुरू होने वाली है और उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है।